क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में कुछ लेने जाते हैं और वहां पहुंचते ही भूल जाते हैं कि आप वहां क्यों आए थे? या फिर आप किसी पैराग्राफ को कई कई बार पढ़ते हैं फिर भी आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या पढ़ा? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके लिए एक चेतावनी है, क्योंकि आप जो महसूस कर रहे हैं यह सिर्फ रक्कड़पन नहीं है। विज्ञान में इसे ब्रेन फॉग कहा जाता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और थोड़ी डरावनी है। आपका दिमाग धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता और हमारी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आपको शायद लगता है कि आप बस एक रील देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बेवजह स्क्रॉल, हर बार का डिस्ट्रैक्शन और हर छोटी छोटी डिजिटल रुकावट आपके दिमाग की क्लैरिटी पर असर डाल रही है। यह कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। आज हम उस मानसिक धुंध के पीछे छुपी उस सच्चाई को समझेंगे जिसने धीरे धीरे आपकी सोचने, समझने और गहराई से महसूस करने की आपकी क्षमता को कमजोर कर दिया है। शांत पल हमें सुकून नहीं देते, वे हमें असहज करने लगते हैं, क्योंकि उन्हीं पलों में हमें अपने भीतर छुपी हुई बेचैनी महसूस होने लगती है, जिसे हमने हजारों नोटिफिकेशंस, वीडियोज और डिस्ट्रैक्शंस के नीचे दबा दिया है। और धीरे धीरे हम एक अजीब सी मानसिक स्थिति में जीने लगते हैं जहां हमारा शरीर तो यहीं मौजूद होता है, लेकिन हमारा मन और हमारा ध्यान कहीं और बिखरा हुआ होता है। हम हर समय ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, लेकिन भीतर से डिस्कनेक्टेड। हम लोगों से घिरे हुए हैं, फिर भी अंदर से अकेले। यही आधुनिक जीवन का सबसे खतरनाक विरोधाभास है। हजारों फॉलोअर्स होने के बाद भी हमारा नर्वस सिस्टम थका हुआ, अकेला और भीतर से खोखलापन महसूस करता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क एक तरह की भावनात्मक बचाव प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है। जब भी आपको चिंता होती है या आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत एक रक्षा तंत्र सक्रिय कर देता है और आप बिना सोचे समझे फोन उठा लेते हैं ताकि उन भावनाओं का सामना न करना पड़े जो आपको अंदर से असहज कर रही हैं। सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया को आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस आपकी बेचैनी चाहिए, क्योंकि एक बेचैन इंसान ही सबसे ज्यादा स्क्रॉल करता है। सोशल मीडिया एक ऐसी जुए की मशीन बन चुका है जो आपकी जेब में फिट कर दी गई है। हर स्क्रॉल एक दांव है। आपको नहीं पता अगला वीडियो आपको हंसाएगा या डराएगा, और यही अनिश्चितता आपके दिमाग को हर समय चौकन्ना रखती है। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन शांति में असुरक्षित महसूस करने लगता है और लगातार उत्तेजना को ही सुरक्षा मानने लगता है। हम जानकारी के समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन ज्ञान के एक कतरे के लिए प्यासे हैं। कल्पना कीजिए, रात के 10 बजे आपने एक जरूरी ईमेल चेक करने के लिए फोन उठाया था और अचानक आपको होश आता है और आप देखते हैं कि रात के 12 बज चुके हैं। इन 2 घंटों में आप कहाँ थे? आपका शरीर तो बिस्तर पर था, लेकिन आपका दिमाग एक तरह के डिजिटल सम्मोहन में खो चुका था। इसे ही पॉपकॉर्न ब्रेन कहा जाता है, जहां आपका ध्यान एक उबलते हुए बर्तन में पॉपकॉर्न की तरह लगातार उछलता रहता है। यह लगातार बिखराव आपके नर्वस सिस्टम को इस कदर थका देता है कि सुबह 8 घंटे की नींद के बाद भी आपको वही मानसिक धुंध फिर से महसूस होती है। आप सोकर तो उठ जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उन अधूरे ख्यालों और बिखरे हुए ध्यान में उलझा रहता है। एक कड़वी सच्चाई है जिसका हमें अक्सर एहसास ही नहीं होता। आप उपभोक्ता नहीं हैं, आप उत्पाद हैं। आपका ध्यान बेचा जा रहा है। शोध बताते हैं कि जब आप एक काम छोड़कर बार बार फोन चेक करते हैं, तो आपके ध्यान का एक हिस्सा पुराने काम पर ही अटका रह जाता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है, और यही बार बार का ध्यान बदलना आपकी सोचने की क्षमता को धीमा कर देता है। कुछ हद तक वैसा ही असर जैसा लगातार थकान और नींद की कमी से होता है। और सबसे चिंताजनक बात है कि जब आप थके हुए होते हैं, तो एल्गोरिदम आपको और ज्यादा उत्तेजक और भावनात्मक कंटेंट दिखाता है, क्योंकि वह जानता है कि जब आप मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, तब आपको स्क्रीन पर रोके रखना सबसे आसान होता है। हो सकता है आप खुद को ही दोष दे रहे हो। आपको लगता होगा कि आप में अनुशासन की कमी है, लेकिन नहीं, यह अनुशासन की समस्या नहीं है। यह आपके मस्तिष्क की जैविक क्षमता यानी बायोलॉजिकल कैपेसिटी की समस्या है। अपने दिमाग को एक और कोशिश करो वाले इंजन की तरह मत देखिए। इसे एक थके हुए, दबाव में आए हुए अंग की तरह समझिए। अगर आपके पैर में सूजन हो, तो क्या आप उस पर और दौड़ेंगे? नहीं,
आप उसे आराम देंगे। ठीक उसी तरह ब्रेन फॉग कोई साधारण समस्या नहीं है। यह आपके दिमाग का एक तरह का इमरजेंसी सिग्नल है, जैसे वह आपसे कह रहा हो बस अब और नहीं। यहाँ असली बदलाव लाना है। आपका फोन आपका दुश्मन नहीं है। असल में आपका नर्वस सिस्टम बस सुरक्षा खोज रहा है, और इसका समाधान सिर्फ इच्छा शक्ति में नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण को समझदारी से बदलने में है। आज का इंसान शांत बैठने के बजाय हर समय खुद को व्यस्त रखना पसंद करता है, और यही हमारे ध्यान के कमजोर होने का सबसे बड़ा संकेत है। याद रखिए, आपका ध्यान ही आपका जीवन है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप अपना ध्यान बिना सोचे समझे सोशल मीडिया को दे देंगे तो आपका जीवन भी धीरे धीरे बनावटी होता चला जाएगा। जब भी आप खुद को खाली पाएं तो फोन उठाने के बजाय बस एक गहरी सांस लें। अपने भीतर के शांत पलों से मत भागिए, क्योंकि वहीं आपकी असली शांति छिपी है। अपने मस्तिष्क को एक मंदिर की तरह देखिए, जहां किसे प्रवेश देना है यह फैसला आपका होना चाहिए, न कि किसी और का। अपने असली आप को वापस पाइए, क्योंकि वहीं से आपकी सृजनात्मकता, आपकी शांति और आपकी मानवता जन्म लेती है। मैं हूं MS चीमा। खुद से जुड़े रहिए।